कक्षक तथा क्वांटम संख्याएं। कक्षक को नाभिक के परितः ऐसे स्थान के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक रहती है। कक्षकों को संख्याओं के एक समुच्चय से निर्दिष्ट किया जाता है जो क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षक की ऊर्जा, आकार, आकृति तथा दिशा निर्दिष्ट करने के लिए 3 क्वांटम संख्याएं आवश्यक होती हैं। ये मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या यानी n। मुख्य क्वांटम संख्या हमें बताती है कि किस मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यह कोई धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 1, 2, 3, 4 इत्यादि हो सकती है। इन संख्याओं से संगत ऊर्जा स्तरों या ऊर्जा कोशों को KLMN इत्यादि के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्न संबंध द्वारा मुख्य क्वांटम संख्या से संबंधित है। En बराबर घटा k वर्ग गुणे 2 गुणे पाई वर्ग गुणे m गुणे e की घात 4 बटे n वर्ग गुणे h वर्ग बराबर घटा 2.18 गुणे 10 की घात घटा 18 बटे n वर्ग जूल, जहां m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, h बराबर प्लांक का स्थिरांक, En बराबर nवें मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, n बराबर मुख्य कोश को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त मुख्य क्वांटम संख्या, k बराबर कूलॉम नियत स्थिरांक। दिगंशी क्वांटम संख्या L। दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निर्धारित करती है। इसे L द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। L का मान उपस्तर या उपकोश बताता है जहां इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। ये उस कक्षक की आकृति भी निर्धारित करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। किसी मुख्य कोश के अंदर उपकोशों की संख्या उस मुख्य ऊर्जा स्तर के लिए n के मान द्वारा निर्धारित होती है। अतः प्रत्येक मुख्य ऊर्जा स्तर के लिए L के 0 से लेकर n1 तक सभी संभव पूर्णांक संख्या मान हो सकते हैं। n बराबर 1 के लिए L का केवल एक मान 0 हो सकता है। इसका अर्थ है कि प्रथम ऊर्जा स्तर में एक इलेक्ट्रॉन केवल s उपकोश यानी L बराबर 0 में उपस्थित हो सकता है। अतः प्रथम ऊर्जा स्तर का केवल एक उपकोश 1s होता है। n बराबर 2 के लिए L के मान 0 और 1 हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि द्वितीय मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन s उपकोश L बराबर 0 या p उपकोश L बराबर 1 में उपस्थित हो सकता है। अतः द्वितीय ऊर्जा स्तर के केवल 2 उपकोश होते हैं जो कि 2s और 2p हैं। n बराबर 3 के लिए L के संभावित मान 0, 1 और 2 हो सकते हैं। इसका आशय है कि तृतीय मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन s उपकोश L बराबर 0 या p उपकोश L बराबर 1 या d उपकोश L बराबर 2 में उपस्थित हो सकता है। अतः तृतीय ऊर्जा स्तर के 3 उपकोश 3s, 3p और 3d होते हैं। इसी प्रकार चौथे ऊर्जा स्तर n बराबर 4 के 4 उपकोश 4s, 4p, 4d और 4f होते हैं। चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या यानी ml। चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या किसी विशेष उपकोश में इलेक्ट्रॉन अभ्र की विभिन्न दशाओं से संबंधित होती है। ये विभिन्न दिशाएं कक्षक कहलाती हैं। एक मुख्य ऊर्जा स्तर के अंदर
एक विशेष उपकोष में कक्षकों की संख्या ml तक के मानों की संख्या से व्यक्त की जाती है, जो L के मानों पर निर्भर होती है। शून्य के माध्यम से जमा L से घटा L तक ml रेंज के मान संभव हैं, अतः कुल 2L जमा 1 मान होते हैं। अतः किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या 2L जमा 1 होती है। L बराबर 0 के लिए ml का केवल एक मान ml बराबर 0 हो सकता है। इसका अर्थ है कि S उपकोष में केवल एक कक्षक है। L बराबर 1 के लिए ml के 3 मान जमा 1, 0 और घटा 1 हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि P उपकोष में 3 कक्षक हैं। L बराबर 3 के लिए ml के 7 मान जमा 3, जमा 2, जमा 1, 0, घटा 1, घटा 2, घटा 3 हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि F उपकोष में 7 कक्षक हैं। प्राचक्रण क्वांटम संख्या MS। प्राचक्रण क्वांटम संख्या प्राचक्रण कोणीय संवेग की दिशा निर्धारित करता है। प्राचक्रण कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है और अब चुने गए अक्ष के सापेक्ष इसकी केवल 2 दिशाएं हो सकती हैं। प्राचक्रण क्वांटम संख्या के केवल 2 मान जमा हाफ और घटा हाफ हो सकते हैं। जमा हाफ मान दक्षिणावर्त प्राचक्रण को इंगित करता है, जिसे ऊपर की ओर संकेत करने वाले तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि दूसरा वामावर्त प्राचक्रण को इंगित करता है, जिसे नीचे की ओर संकेत करने वाले तीर द्वारा प्रदर्शित किया